आपको अवश्य ला करके दूंगा। सीधे वो पहुंचेगा। और कहाँ मिलेंगी? सबसे ज्यादा बड़ा घराना राजा का कोई है? सारे संसार के अधिपति हैं, सब राजाओं को उन्होंने ही जीता है। प्रत्येक तरह के यज्ञ करके, अश्वमेध यज्ञ में भी वो जीते, उन्होंने वो भी यज्ञ कर लिया है। राजसूय जने कितने किया, विश्वजीत भी उन्होंने कर लिया है। तो मैं क्यों न जाऊं और वहां कहूंगा तो नेक देर में मुझे स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी साहब। अब मैं गुरु जी को आकर के उन्हें सौंप दूंगा उन स्वर्ण मुद्राओं को। वहां जाकर के देखा तो उनके के साथ इस तरह से सूचना दे दो। उनके सिपाही थे, नौकर थे, डोणीवान थे। द्वारपालों ने सूचना दी कि वर्तंतु के शिष्य कौत्स आए हैं। उनके पिता कुत्स भगवान शंकर की आज्ञा से भगवान की सेवा में, शंकर जी की में लगे हुए हैं आजकल। इनके पिता कुत्स जो शंकर जी के पास रहते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके भक्त थे कुत्स। उनका ही ये बेटा था जो विद्या सीखने के लिए वर्तंतु के आया था। अब वहां पर वो पहुंचते हैं तो वहां देखते कि पत्तल में और कुल्लड़ों में खाना खा रहे हैं। राजा साहब बहुत सी व्यंजन परोसे गए हैं, वो सब कुल्लड़ों में खा रहे हैं। सोई भक्के के बक्के रह गए। कौत्स के मुझे यहाँ क्या मिलेगा? दर्शन करके प्रणाम करके मन बुझा सा हो गया कि आप कैसे आए बताइए। पहले भोजन कराया उनको, बड़ी सांत्वना दी, उनके चरणों को धोया, आव भगत की, माथा नवाया रघु ने ब्राह्मण के नाते कि आप बड़े ज्ञानवान हैं, कि आपने 14 विद्याएं उनसे सीख ली, वर्तंतु जैसा गुरु। तब बड़े संकोच से उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे ऐसे उनसे 14 करोड़ उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं मांगी हैं कि आपका 3 दिन का समय तो है ना आपके पास, 3-4 दिन आप हमारे अतिथिशाला में ठहरिए। मुझे देखो इनको खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था अपने नौकर चाकरों से कहा इनको होती रहनी चाहिए। ये महान विभूति हैं, इनके पिता शंकर जी के भक्त हैं, उनकी सेवा में प्रत्यक्ष रूप से विराजते हैं, इसलिए आप जाकर के इनकी सेवा कीजिए। सब तुरंत अपने सुमंत को बुलाया। अपने कैसा है, खजाने में कितना पैसा है? कि महाराज यज्ञ करके चुके हो, बस थोड़ा सा खाने पीने लायक है। कितने करोड़ों का? कि करोड़ की कह रहे हो, 1500 स्वर्ण मुद्राएं पड़ी होंगी। कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे रथ को सजाया जाए, उसमें घोड़े जोते जाएं। और वो घोड़े जोतना जो आकाश मार्ग में उड़ते हैं, जो आकाश मार्ग से जाते हैं, उन घोड़ों को। इसमें इतिहास है साहब, मैं अपनी तरफ से कोई प्रकल्पित कहानी नहीं सुना रहा हूं इस विषय में। उन्होंने घोड़े जोत दिए। संध्या का समय था कि प्रातः काल 4 बजे हम कूच करेंगे, कुबेर के को जाकर के युद्ध में जीतेंगे और वहां से इनको 14 करोड़ मुद्राएं ला करके देंगे। इतनी देर में साहब इंद्र को और कुबेर को दोनों को ये पता लगा कि राजा रघु, परम तेजस्वी राजा रघु आने वाले हैं। और अपने रथ को उन्होंने सजा दिया है। कुबेर से कहा इंद्र ने कि उन्हें आने मत दीजिए, इतने प्रतापी हैं कि उनके आने से तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कितनी चाहिए? अरबों खरबों करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जाकर के मेघमालाओं से कह दे कि वो बरसा दें वहां जाकर के उनके आंगन में। भाई साहब इतनी मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं बरसी हैं, इतनी स्वर्ण मुद्राएं बरसी हैं कि बरसते बरसते उनके आंगन में बुर्ज जैसे ढेर लग गई। उनके प्रांगण में राजा रघुके में प्रातः काल देखा तो स्वर्ण ही स्वर्ण फैला हुआ है। ये सत्य घटना हमारा इतिहास बता रहा है सब जगह। अब तो उन्होंने सब उठवा करके सामने फील्ड में इकट्ठा करा दिया। राजा ने अपने महल के सामने जो स्थान था उनको बुलाया कि आपके भाग्य से आपको 3-4 दिन नहीं लगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपसे मैंने 3 दिन के लिए कहा था। ये संपूर्ण स्वर्ण मुद्राएं आपकी हैं, आप इन्हें ले जाइए। कि महाराज ये तो करोड़ों में है। कि हाँ करोड़ों में, आपके लिए ही बरसे हैं। मैं तो विश्व युद्ध में सब कुछ दान कर, दान की प्रवृत्ति जिसमें होती है तो जिसमें प्रवृत्ति होती है साहब। तो उन्होंने कहा कि तुम इन सबको ले जाइए, कि सबको ले जाइए। मैं 14 करोड़ से ज्यादा नहीं ले सकता, मैं 14 करोड़ से ज्यादा नहीं ले सकता। बोले कि आपको सब लेनी पड़ेंगे, आपके निमित्त है, मेरे खजाने में इनका क्या काम? मैं तो अपने परिश्रम से, अपने भाग्य से सब कुछ ले लूंगा। अंततः कौत्स की विजय हुई, उन्होंने 14 करोड़ ही ली और जाकर के वर्तंतु को दी। ये विश्वजित यज्ञ ऐसा यज्ञ नहीं है, वही यज्ञ आज ये कर रहा है।
राजा बलि भ्रवकक्ष क्षेत्र में वो इसके पुरोधा बने हुए हैं। कौन? कराने वाले पंडित आचार्य बने हुए शुक्राचार्य, और वामन भगवान वहां पर पहुंच जाते हैं। और किसके निमित्त हो रहा है साहब? इष्टदेव कौन है उसमें? उसमें भगवान श्री हरि इष्टदेव होते हैं। इसलिए हरि वहां पर दूसरा वेश वामन का वेश बना करके पहुंचते हैं और 3 पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लेते हैं। जय जय श्री राधे। कि 2 पगों में 1 पग उठाया तो स्वर्ग नापा, पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग पर्यंत, और दूसरा उठाया तो उन्होंने सूर्य पर्यंत जितना उनका राज सत्ता थी सब ले लिया। अब तीसरा पैर जब उन्होंने कहा, अब तीसरे में 3 पग मांगी थी ना, कि मैं क्या करूं, विराट रूप धारण कर लिया था उन्होंने, अपना असली रूप धारण कर लिया था कि प्रभु मेरे मस्तक पर रख दीजिए कि मेरा ये शरीर तो अभी है, इस शरीर आपका ही हो जाएगा, सदैव सेवा करूंगा आपकी। जय जय। यद्यपि रोकना चाहा उन्होंने और रोका भी, गुरु ने रोकना चाहा, अंतु गत्वा के संकल्प न ले पाए। तो जो जल का सागर जैसा था, झारी बोलते हैं हमारे यहाँ, भगवान की भाषा में सागर की जैसे टेटनी होती है, उसमें जाकर के कोई न संकल्प के लिए गिरेगा जल, बस समय टल जाए, समय टल जाएगा तो इनकी मांग भी टल जाएगी और इनकी माया भी समाप्त श्री हरि की हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा कि राजन इसे खोलिए, इसमें से पानी नहीं आ रहा है, कोई रुकावट आ गई है। तो सींक डाली और सींक से उनकी शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और तभी से वो कनेटा हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन्होंने अपना एक आंख और खो दिया। कुल मिलाकर के ये दान का मामला बड़ा विचित्र है। दया के बिना दान नहीं हो सकता, न दान में अभिमान चाहिए। कोई अभिमान करता है दान दे करके तो भी वो निष्फल और मिथ्या, ये सब कुछ हो जाता है। कि तुलसी पक्षिन के पिए, कि तुलसी पक्षिन के पिए, ओ घटे न सरिता नीर। किसी सरता में जल बह रहा है साहब, अगाध जल बह रहा है, बहुत से पक्षी आएंगे जल पी लेंगे, तो क्या उसका जल घट जाएगा? जब किसी पर बहुत धन आए तो उस धन को मनुष्य को खर्च ही करना चाहिए। और धर्म ये धन ना घटे, और जो सहाय रघुवीर, और जो सहाय रघुवीर। प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें तो हमारा धन घट नहीं सकता, फिर तो दान करने से बढ़ेगा। और क्या कह दिया विज्ञजनों ने कि पानी बाढ़ नाव में, और घर में बाढ़ दाम। घर में दाम आने लगे, घर में दाम आने लगे और बाढ़ आ जाए तो नाव में पानी घुसने लगे कि पानी बाढ़े नाव में, नाव में पानी घुसने लगे और घर में बाढ़े दाम। तो दोनों हाथ उलीचिए, तो यही चतुर को काम, तो यही चतुर को काम। तो आदरणीय भक्तों, एक अद्भुत सी घटना, एक अद्भुत सा इतिहास है कि सूरदास हमारे कवि तुलसीदास जी काशी के घाट पर रहते थे। बड़ा नाम था तुलसीदास जी का, रामचरितमानस का की रचना करते, उसी की रोज कथा सुनाते, बहुत से साधु संतों की कथा सुनते साथ। लेकिन बहुत से गरीबों को ये मालूम था कि बहुत बड़े बड़े आदमी तुलसीदास जी के पास आते हैं, इन बाबा के पास आते हैं, साधु जी के पास आते हैं, तो निश्चित ही तो वो अपनी किसी का विवाह होता, गरीब होते कि हमारी बिटिया का विवाह है, हमें कुछ दे दीजिए। कि मेरे पास तो है क्या, अमुक के पास चले जाओ, कितना पैसा है कि 500 स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं चलती थी, काम हो जाएगा। कि बस हो जाएगा, आराम से हो जाएगा साहब, और बच पड़ेगा। तो वह उसके भेज देते। ऐसे बहुत से लोग याचक आते थे। साधु संतों के पास खुद तो नहीं होता, लेकिन मांग जांच करके गोसेवा करा लेते हैं अपनी, कि भाई गायों के लिए ध्यान रखना भैया, नार पानी का गायों के लिए ये भेज देना,
गायों के लिए थोड़ा सा दान करते रहो, उनके लिए आते रहते हो, गाय का पालन वो होता ही रहता है। तो उन्होंने, उनकी मित्रता अब्दुल रहीम खान खाना से थी, वो अकबर के नवरत्नों में से थे और अकबर के परिवारी